हेलो फ्रेंड्स। लाइफ में कई बार हम किसी चीज़ को पाने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करते हैं और लास्ट मोमेंट पे किस्मत हमसे वो चीज़ छीन के ले जाती है। जैसा कि आज आपने देखा कि रीट का रिज़ल्ट ऑलमोस्ट तैयार हो चुका था, फॉर्म्स भरे जा चुके थे, बस कट ऑफ आना बाकी रह गया था और जो रीट का जो पेपर है वो रद्द हो गया। ये चीज़ हम जैसे स्टूडेंट्स जिनको पूरी तरीके से ये आशा थी कि हमारा नंबर आ जाएगा, तो उन लोगों के लिए बहुत ही दुखदायक साबित हुआ। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेरे 132 मार्क्स से और जो मेरी परसेंट थी वो 86% ओवरऑल ग्रेजुएशन का मिला के थी और मुझे पूरी उम्मीद थी कि इंग्लिश के अंदर 132 मार्क्स पे हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो मेरिट गई थी वो 65 अप्रॉक्स जनरल में गई थी और इस बार तो पूरा चांसेस बनते थे। पूरी उम्मीद लगा रखी थी कि 86% पे तो हो ही जाना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अपनी जो मार्क्स जो थे उनके जो आए थे उनके आधार पे उनको लगता था कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन किस्मत के आगे हम हार गए। बट लेकिन हम अपनी मेहनत से नहीं हारे। हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये कहना बहुत इजी है कि अगली बार मेहनत हो जाएगी, अगली बार कैसे हो पाएगी। वो ठीक है, वो मुझे भी पता है कि नहीं हो सकती है। वो भी जब हम अपने दिल और जान से पूरी तरीके से हर रात दिन एक करके एक उस जॉब के लिए दे देते हैं और लास्ट में वो चीज़ हमसे छिन जाती है, तो वो चीज़ बार बार नहीं होती। पर आप खुद बताओ, आपके पास में कोई और ऑप्शन है? नहीं है ना। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हमें सिर्फ मोटिवेटेड ही रहना है। हमें सिर्फ ये सोचना है कि एक बार मेहनत और करके देख लेते हैं, हो सकता है इस बार हम किस्मत को हरा दें। क्योंकि मेहनत से याद रखना, आप जीत गए। आपके जो पेरेंट्स हैं उनका नाम आपने पूरी तरीके से रोशन कर दिया, क्योंकि जब आपके मार्क्स जेन्यूनली आए हैं तो आपने ये साबित कर दिया कि आपने मेहनत को हरा दिया है, किस्मत को नहीं। अगर डेस्टिनी में लिखा होता वो चीज़ मिल जाती, डेस्टिनी में नहीं था। क्यों नहीं था? आप खुद देखिए, अगर डेस्टिनी में होता तो हमें जॉब मिल जाती। ऑलमोस्ट सारा प्रोसेस हो गया था, फॉर्म्स तक सभी के सभी जो फॉर्म्स थे वो सारे के सारे भर चुके थे लगभग। बस एक कट ऑफ आनी बाकी थी और लास्ट टाइम पे सब कुछ बदल गया। तो है ना, किस्मत का खेल है, किस्मत से हम नहीं जीत सकते। तो हमें सिर्फ आगे सिर्फ यही करना है कि एक बार एक साल और दे देते हैं। अगर किस्मत में होगा, हमारे हाथ में जॉब है, तो हम उसको कहीं से भी छीन लेंगे। लेकिन नहीं लिखा होगा कि किस्मत में नहीं है, लेकिन ये तो गलत है कि हम ट्राई भी ना करें। कोई बात नहीं, अब जो 3 साल जो है वो वापस तो नहीं आ सकते, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि बस मुझे भी दुख है कि लाइफ के 3 साल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और लास्ट मोमेंट में वो चीज़ हाथ से छिन जाना कितना दुखदायक होता है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन अब डिप्रेशन में आके बैठ जाऊँ, मैं रोना शुरू कर दूँ, धोना शुरू कर दूँ कि अब मेरा क्या होगा, मेरी लाइफ तो ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लाइफ कभी भी कहीं भी और किसी भी वक्त स्टार्ट की जा सकती है। सोच लो, हमारा जो पेपर 5 बार रद्द हुआ है, सोच लो एक बार और हो गया, 6 महीने में तो हो ही जाएगा ना। किस्मत में होगा, वापस लौट के आ जाएगा। लेकिन किस्मत से इस वक्त हम नहीं जीत पाए, लेकिन आगे हमें जीतने के लिए कोशिश तो करनी होगी ना। हम कोशिश भी ना करें, वो चीज़ तो सबसे गलत है। तो इसलिए आपको कोई भी दुख वाली बात नहीं करनी है। आपके पास आपके नोट्स हैं, दोबारा से रिवाइज़ करो। अगर हमारी किस्मत में होगा, हमें मिल जाएगा। लास्ट में मैं सिर्फ एक लाइन यही बोलना चाहती हूँ कि भगवान ने जो भी किया, कि वर्तमान में मान लो हमारी परिस्थिति इस तरीके की नहीं है, लेकिन जो परिस्थिति आज बनी है, हो सकता है भगवान ने हमें सर्वश्रेष्ठ देने के लिए चीज़ की हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिनके अच्छे मार्क्स हैं प्लीज़ वो मोटिवेटेड रहें, क्योंकि दुख दर्द मनाने से कुछ नहीं होगा। आगे के लिए तैयार रहना है। जॉब लगना ना लगना वो किस्मत की बात है, किस्मत कब पलट जाती है वो हम देख ही चुके हैं कि लास्ट मोमेंट पे हमसे हमारी चीज़ छिन गई। सबसे बड़ा रोल किस्मत का होता है, किसी को ब्लेम करना ना करना अब उससे कुछ नहीं होगा। बेटर है हम नेगेटिविटी से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, अपने आसपास सिर्फ पॉजिटिविटी वाली चीज़ें देखें और वापस से अपनी तैयारी स्टार्ट करें। जो होगा वो देख लेंगे।
कम से कम 1 साल ये जो लाइफ का है ये हम अपने एग्ज़ाम्स के लिए दे देते हैं। उसके बाद कुछ ना कुछ तो भगवान हमारे लिए कर ही लेगा ना। लगती है लग जाएगी, नहीं लगती तो कुछ ना कुछ तो भगवान ने सोचा ही होगा। हमेशा पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें और अच्छा ही घर पे माहौल रहे, क्योंकि याद रखना आपने अपने पेरेंट्स का नाम ऑलरेडी रोशन कर दिया है। अब आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेहनत से नहीं हारे हो, आप किस्मत से हारे हो, और किस्मत हमारी डेस्टिनी के अंदर ही होती है। तो डेस्टिनी में होगा वो ही होगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरी बात से आपको ज़रा भी मोटिवेशन मिला हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप मुझे मोटिवेट करते रहिए, मैं आपको मोटिवेट करूँगी। थैंक यू सो मच। मैं कुछ ज़्यादा ही अपसेट हो गई थी, तो फिर मम्मी पापा और मेरे भाई ने काफ़ी हेल्प करी। तो मम्मी कुछ कहना चाहती हैं। हाँ, तो मम्मी आपको रिज़ल्ट के बाद कैसा लगा? ऐसा है बेटा, परिश्रम करने में तुमने बहुत मेहनत की है, परिश्रम किया है, और वो उपलब्धि हमारे लिए बहुत बड़ा एक गर्व का विषय रहा है कि मेरी बेटी ने 132 नंबर लेवल 2 इंग्लिश में जो प्राप्त करे हैं। बहुत अच्छी मिसाल कायम करी है। अब नहीं, ये था वो तो चलो, राजनीति। अब जो हो गया वो हो गया। अब जो अब उसके अलावा मतलब अब कि क्या करें, अब फाइनल अब ये ऐसा है। है, राजनीति में कुछ भी हो जाता है। रिजल्ट अपने हाथ में नहीं है, प्रयास करना अपने हाथ में है। अब तुमने अब इतना प्रयास किया और इतने अच्छे नंबर ले आए, तो इससे हमें प्रेरणा लेके और अधिक सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट तक पहुंचना है। ये हमारा अंतिम परिणाम नहीं है। अभी हमें सर्वश्रेष्ठ अवसर हमारा शेष है, और उसके लिए अपने को तत्पर रहना है। हो सकता है इसमें भी ईश्वर की बहुत अच्छी अच्छाई छुपी हो, जिसमें हमारा ज़्यादा हित छुपा है। इसलिए हमें आगे के लिए उल्लास में रहकर किसी प्रकार का दुख दर्द नहीं रखना, किसी तरह की मानसिक परेशानी नहीं रखनी, बल्कि प्रफुल्लता से ये सोचो कि ईश्वर का हो सकता है इसमें भी कहीं बहुत अच्छा योगदान छुपा हुआ है, जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होगा।